जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा है, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 2 year एट 12.1/2% पर एनम इज ₹510, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड टाइम इज। यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा कि एक अमाउंट है, उसने उसको क्या किया, कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया, 2 year के लिए दिया और 12 सही 1/2% पे दिया। तो जो उसका इंटरेस्ट आया, कंपाउंड इंटरेस्ट आया, वो 510 रुपये आया। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि उसी अमाउंट पे अगर वो सिंपल इंटरेस्ट पे दे तो उसे इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो जरा देखिए, ये 12 सही 1/2% दे रखा है, यानी 12 दूनी 24, 24 एक 25, 25 बटे में 200, 25 बटे में 200, तो 25 अट्ठे 200 यानी कि 1/8। अगर उसके पास स्टार्टिंग में 8 रुपये थे तो 1 रुपये इंटरेस्ट बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, वो 9 रुपये आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि 2 साल के लिए है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 64 रुपये आ जाएगा। और ये हो जाएगा कितना आपका 81 रुपीज़। यानी कि अगर उसके पास 64 रुपये थे तो 2 साल में वो कितने बन जाएंगे, 81 रुपीज़ बन जाएंगे। इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस मेरे पास कितना आएगा आपका 7, और ये आपका आएगा 17। 17 डिफरेंस है, बट ये क्या है, 17 डिफरेंस इंटरेस्ट है। तो ये इंटरेस्ट है, बट ये है कितना 5100, सर 5100। तो इसे किससे मल्टीप्लाई, 17 थी 51 है, 30 से मल्टीप्लाई करना। तो इसी से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 64 इंटू में 30। अब इसे सिंपल इंटरेस्ट पे देना है, तो सिंपल इंटरेस्ट पे 2 year के लिए देना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, वही 1/8, यहाँ मैंने निकाली तो 1/8। तो ये 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, तो 8 या 24 होगा, 24 दूनी 48, यानी 480 रुपये जो क्या आएगा उसका सिंपल इंटरेस्ट आएगा। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देखते हैं कि मैंने जब इसको सोल्व किया तो मैंने इसको सोल्व किया 12 दूनी 24 एक 25 बटे में 200 यानी 25/200, तो 25 अट्ठे 200 यानी कि 1/8। अगर मैं प्रिंसिपल मानूं कि मेरे पास 8 रुपये था तो मैंने उस पर 1 साल में 1 रुपये इंटरेस्ट दिया होगा, तो अमाउंट कितना हो गया 9 रुपये। यानी कि 8 रुपये से कितना हो गया होगा आपका 9 रुपये। अब ये देखिए 2 year के लिए तो दोनों का स्क्वायर करेंगे, जब दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये 64 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। यानी कि 2 साल बाद में जो मेरा अमाउंट है वो 64 से कितना हो गया, 81 रुपीज़ हो गया। तो इसका मतलब इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो डिफरेंस कितना होगा मेरे पास में 17, और ये 17 क्या है, इंटरेस्ट का डिफरेंस। पर एग्जामिनर कह रहा है ये 510 है, तो इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई, 30 से। जिससे आप इसे मल्टीप्लाई करें उसी से आप 64 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो मल्टीप्लाई करने पे नंबर आएगा वो आपका क्या होगा, प्रिंसिपल। अब इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, यानी कि आएगा 480। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।